एचआर को बोलना पड़ेगा क्या? एचआर से मैं बात कर लूंगा जाते जाते, निकालो। चलिए, एचआर से तो बात हम बाद में करेंगे, पहले आपसे बात करते हैं। आज हमारे सामने हैं रवि गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। बीबीसी हिंदी में आने के लिए। तो रवि, मेरा सबसे पहले तो सवाल आपसे यही है कि आप यूपी में प्रतापगढ़ में पैदा हुए, उसके बाद आपका सफ़र कैसा रहा? आप दिल्ली और मुंबई तक कैसे पहुंचे, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत गर्मी थी ट्रेन में, बहुत। जब मैं आया तो रिजर्वेशन हम लोग का था, हम बहुत गरीब थे। जो बोगी होती ना, उसमें भी हमको जगह नहीं मिली। तो जो आज के टाइम पे तो उसको वॉशरूम कहते हैं, पहले लेटरिन बोलते थे, उसी में हम लोग घुस के आए, बहुत तकलीफ़ में आए। लेकिन जब पहुंच गए दिल्ली, तब हमने बाहर जाके किया वॉशरूम, क्योंकि हम वॉशरूम में ही थे, हम उसको नहीं गंदा कर सकते थे। बहुत टफ सिचुएशन थी आने की। ट्रेन से आए हम लोग, उसका सवाल का जवाब ये है। और सफ़र बेकार रहा। और दिल्ली में आके फिर कैसे, मतलब अपने परिवार के बारे में ज़रा हमें बताएं। माता पिता, भाई बहन, कौन कौन है? माँ बाप तो मेरे बढ़िया हैं। भाई मेरा बहुत थोड़ा सा ठीक नटखट है। और दिल्ली जब आया मैं, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मेट्रो बहुत बढ़िया चीज़ चल रही है यहाँ पे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। जो आदमी रिक्शा पे कभी नहीं बैठा हो, मेट्रो पे भी आसानी से नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि टिकट वगैरह लेनी पड़ती। एक तो मेरे को मेट्रो देखने के लिए पटरी से मैं जा रहा था, तो उन्होंने वहाँ रोक दिया कि आप स्टेशन से आओ, सीढ़ी से या लिफ्ट लगी है, आप सीधा पटरी पे मेट्रो देखने के लिए नहीं आ सकते। वो चीज़ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था, क्योंकि इनका अप्रोच बहुत ही, जो गांव से लोग हैं उनको लेके ये है कि पीली रेखा के पीछे खड़े रहो, रूल्स फॉलो करो। मुझे नहीं अच्छा लगता मेट्रो। मुझे लगता है अच्छा पैदल। रवि, ये जिस तरह से आप इतनी सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, जो मैंने सवाल पूछा, आपने मुझे पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। आपने मुझे रिक्शे से लेके मेट्रो तक का सफ़र बता दिया, आपने पीली रेखा के पीछे वाली बात बता दी, जिससे हम सब रिलेट करते हैं। आपकी कॉमेडी हमेशा सिंपल रही है। आप हमेशा बनावटी, जो जिसे बोलते हैं कि आडंबर से दूर रहे हैं। तो क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है आपका? आई थिंक आई एम वेरी सिंपल पर्सन। और मेरा इंटेंशन बस ये है कि लोग हंसते, ना उसमें दिमाग लगाना है। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बहुत एफर्ट मार रहे हैं, उनको मैं मार दूंगा खुद, क्योंकि वो बढ़िया कर ले रहे हैं। तो कहानी ये है कि मेरा इंटेंशन ये रहता, भाई हंसो, और मुझे कुछ नहीं बताना, ना मुझे कुछ संदेश देना है, ना मुझे कुछ ऐसी बातें करनी है कि समाज बदल जाए, क्योंकि समाज को बदलते बदलते मैं खुद बदल गया। आप जब स्टैंड अप एक्ट करते हैं तो आप एक लिमिटेड ऑडियंस के से मुखातिब होते हैं। कोई ऐसा स्पेस है जो रवि गुप्ता है वो बाहर है, वो शख्स या वो जगह कौन सी है? मैंने ये जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज ही मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, और मैं खुल के आपके सामने आया हूँ, यही मैं हूँ। दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, ए ट्रू जेंटलमैन, लाइक दैट। एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डेफिनेशन। दैट्स इट, दैट्स ऑल। वॉट एवर आई वॉन्ट टू किस माई ड्रीम्स। भाई यही है। इट्स अप टू द पर्सन कि अगर वो व्यक्ति है जो मुंह बना के घूम रहा है जी, तो मैं नहीं ही बैठूंगा उसके साथ। भाई चिल करो, खुश रहो, बस कहानी ये है। नशे करके खुश मत रहो। मेरे माँ बाप को बहुत समझाया हूँ कि मेरा जेब खाली क्यों रहता हमेशा, वो मेरे पुड़िया रख लेते हैं अपने पास हमेशा। अब मैं क्या पूरा जंगल में मेहनत किया इतना दिन, मैं वहां से कसूरी मेथी लेके आया हूँ। कसूरी मेथी की बात करूंगा। आपके रील्स में कसूरी मेथी का जिक्र बड़ा होता है। आप जहां भी जाते हैं पहले तो भाग यहाँ से, ऊपर से कसूरी मेथी। अभी आप लेह लद्दाख भी गए थे, वहां भी आपने रील्स में कसूरी मेथी डाली। तो किस तरह से आप स्क्रिप्टिंग करते हैं रवि? क्योंकि आपकी स्क्रिप्टिंग उस रील्स को या उन विजुअल्स को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है।
किस तरह से स्क्रिप्टिंग करते हैं? मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बस रिकॉर्ड करता हूँ चीज़ें, और जो चीज़ वहाँ पर आ रही है वो बस मैं कर देता हूँ। कई बार रिकॉर्ड करते टाइम मैं सोचता हूँ कि ये बोलूँगा मैं, बट और मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है सौरभ, तो हम दोनों का एक मिल के एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो कुछ कुछ बातें वो बोल रहा है, कुछ हम कर रहे हैं, और यही होता है कि जो चीज़ दिमाग में आ रही है कि मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से देखता हूँ। कि जैसे ले लिखा हुआ था उस पे एयरपोर्ट पे जी। तो हमने बोला ले और वो ले ले, और उसके बाद जो भी उसमें भाषा जुड़ती हो तो वो चीज़ हो गई कि हम उसको उस तरह से बोल रहे हैं कि कहीं और जा रहे थे पर ये ले लद्दाख, तो ले लद्दाख चले गए, ले लद्दाख पहुंच गए। जैसे सौरभ होता है ना, तो वो अपने आप ही इनपुट देता रहता है जी। मैं और वो साथ में ट्रेवल करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि हम लोग की एक वाइब सेम है, और दूसरी की वो जो है ना वो भी बहुत कि रवि ये विचार आ रहा है इसको देख के, इसको ये कर लें क्या, हो सकता है मेरी एनर्जी डाउन हो, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो कई बार उसके आइडियाज़ होते हैं ये। हालांकि मैं हेल्प नहीं लेना चाहता, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट वाला एक वो है कि ये मैं अपने ओन पे करना चाहता हूँ, इसमें मेरा पूरा पूरा वो हो। इट्स नॉट लाइक कि क्रेडिट वाली बात है, इट्स लाइक कि मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं रहा कभी, मतलब क्योंकि वो उसकी लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा दिन रहेगा भी नहीं, लेकिन कि मैं तो हेल्दी हूँ ना, तो मैं लंबा अगर जी रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। मर गया वो तो मेरे को फिर कैसे दिक्कत हो, आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो लेकिन यह है कि हम दोनों का क्रिएटिव थॉट सेम हो जाता है, कभी वो सजेस्ट करता है, कभी कुछ मैं अटक जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ भाई इसमें क्या करूँ मैं, तो वो बता देता है। और चूंकि मैं समझ पाता हूँ कि मैंने इतने शक्तिमान देखते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, थोड़ा साहित्य पढ़ा, बालहंस पढ़ी, चंपक पढ़ी, तो उससे शब्दावली आ जाती है, क्रिएटिव एक वो चीज़ आ जाती है कि हर चीज़ तुम तूफानी देख रहे हो। हाँ, कि मैं जा रहा हूँ पर मैं निकल चुका था धरती के उस छोर से। हॉलीवुड फिल्मों की जो हिंदी होती है, आप देखो ये सारी चीज़ें मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि वो कहाँ है, पर वो शायद कच्चा पक्का माल इकट्ठा होके यहाँ पे आ गया है, और वो जो मुझे, और वो क्रैक हो गया एक्चुअली। मैं बहुत सारी चीज़ें पहले भी करता था, मैंने कम से कम 20 तरीके की वीडियोस बनाए हैं अलग अलग। अच्छा। कि मैं पहले खाना बनाता था, कभी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करता था, कभी मैं दूसरी भाषा में खाना बनाता था, या बीच में मैंने एक सीरीज शुरू करी है कि मैं इंजीनियरों की लाइफ कैसी होती है, आर्टिस्टों की लाइफ कैसी होती है, सीए की लाइफ कैसी होती है। ये जो चीज़ हो गई ये क्रैक हो गई, लोगों को मज़ा आ गया, लोगों को बहुत पसंद आ गया ये। और मैंने जब ये पैटर्न डालना शुरू कर दिया तो फिर मुझे लगा कि लोगों को अच्छा लग रहा है भाई, लोग भी बोलते हैं, शो में आके बोलते हैं कि भाई मैं शो होता है 1.5 घंटे का, उसके बाद कुछ लोग फोटो खिंचाने के लिए मान लो आते हैं जी, मिलने के लिए, तो बोलते हैं कि आपका व्लॉग अच्छा था। हम कहे कि मैं 1.5 घंटे से गला फाड़ रहा हूँ अपना, अभी शो किया तुमको साला वही 1.5 मिनट का व्लॉग ही अच्छा लगा, तो मुझे बुरा भी लगता है, पर पैसे आते हैं तो ठीक लगता है। लोग पैसा लेके आते हैं टिकट लेके। इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है, समय रैना का शो है वो, उसमें आप अभी एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें आप गए थे, और उसमें आप अमूमन अपनी कॉमेडी आप साफ रखते हैं, पर एक अपशब्द सुनाई दिया तो हम सबको बड़ा वो लगा। क्या अपशब्द था बताइए? तो मेरा सवाल यही था कि अबूबर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं, पर उस वक्त क्या पीयर प्रेशर था या कि था अरे हम भी हैं, हम भी बोल सकते हैं, तो बोल दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय को देखते ही गाली निकल जाती है। समय की जो पर्सनैलिटी है ना वो वैसी है कि उसको देखते ही कि पता नहीं क्यों याद आने लगते हैं उसके कि मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूं। समय ऐसे है, उसको देखते और फिर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि मेरे अंदर मैं हूँ, मैं देता हूँ आप। इट वॉज वेरी नेचुरल, इट वॉज वेरी नेचुरल जी। मैं अपने स्टैंड अप में थोड़ा सा करता हूँ अवॉइड बिजनेस पर्पस, क्योंकि कम गालियाँ देने पे कॉर्पोरेट शोज ज़्यादा मिलते हैं, और मेरे को भूख है पैसे की। जो बात है वो बात है, मैं खुल के बताना चाहता हूँ। आप ये इंटरव्यू जो फ्री में करवा रहे हो ना मुझसे, मेरा कम से कम नहीं तो 8,000 का नुकसान हुआ है इस टाइम। इस 8,000 रुपये में क्यों मेरे को ऐड आया था बिंदी की कंपनी का लगाने वाला, वो मैंने छोड़ दिया।
अब मैं लिपस्टिक ऐड करूंगा। चलिए 8,000 आपने बोला, इंटरव्यू का नुकसान हो गया। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन कितना पैसा बना लेते हैं, मतलब चाहे आप फिगर्स ना बताएं, बट फिर भी क्या इतना पैसा कमा लेते हैं कि घर आराम से चल जाए और बीवी बच्चों को लेके आप विदेश यात्रा पे निकल सकें? मैं एक चीज बताऊं, स्टैंड अप कॉमेडी ये अपनी जगह है, सबका अपना तरीका है। पैसे और मोरल्स दोनों अलग चीजें। मैं पैसों पे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कभी भी गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा। मेरे पास आया था इनफैक्ट, एक पान मसाला बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऐड आया था। मॉरल्स के लिए पैसे कम दे रहे थे वो लोग मुझे, उन्होंने बहुत कम रखा। 2-3 हज़ार पे बात फंसी हुई थी, और उनका जो मटेरियल था वो प्रीमियम नहीं था। सुपारी उनकी मसूड़े में चुभ गई थी मेरे, मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे है कि माल बड़े, मैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने शैम्पू का भी ऐड किया है, तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल दांत से, है मटेरियल। शैम्पू की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ? मैं वही बोल रहा था। तो है, मतलब मेरे को पैसे का है कि भाई पैसे दो, कुछ भी करवा लो। क्या आपने सवाल पूछा? मैंने सवाल पूछा कि मतलब ये बात तो साफ है कि मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप मुझे कहीं भी ले जाएंगे। और नहीं भाई, मैं जेन्युइन ऐसा नहीं हूँ। आप जेन्युइनली ऐसे हैं? नहीं, मैं जेन्युइन ऐसे, मेरे को सोसाइटी ने बनाया, माँ बाप ने बनाया, मेरे को फोर्स कर करके उन्होंने स्टैंड अप करवाया। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंजीनियर। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंजीनियर? बाद में पता चले कोर्स है ही नहीं। मेरे को म्यूजिक सीखने का मन था, पर मेरे को कोई भी म्यूजिक कॉलेज मेरे को एडमिशन ही नहीं दिया। वो बोले हम बीन वीन नहीं सिखा पाएंगे। बताओ मैं क्या करूं? फिर क्या आज इंटरव्यू देना पड़ रहा है बीबीसी में आके। फिलहाल आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। जब डॉक्टर के पास मेरा पैदा हुआ था और 3-4 साल बाद मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा होता था, तो चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला इसके दिमाग में ह्यूमर निकला है। वाह, क्या पंच लिया है आपने। क्या पंच मारा है आपने। शुक्रिया। तो मेरा सवाल यही कि स्टैंड अप कॉमेडियन उसके बाद की राह क्या? क्योंकि अगर हम बस्सी को देखें तो बस्सी अभी उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है। कोई राजनेता राजनीति में चला जाता है। मैं था ना पॉलिटिक्स में, मैं उनको सलाह देते थे तो वो मारते थे। मैं उनको बोलता था कि घपला मत करो, मारा, थप्पड़ पड़ा। मैंने बोला कि ये पैसे मत खाओ, थप्पड़ पड़ा। तब फिर मैं उसी में आ गया। आगे का भाई कुछ नहीं है। हाँ। मैं जो मिल रहा है मैं उससे बड़ा खुश हूँ। अब बस्सी ने फिल्म करी, आपको लगता है बस्सी कोई ढंग से बात नहीं करता आज के टाइम पे, क्योंकि कॉमेडियन फर्टिनिटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको। भाई जब तुमको पिक्चर विक्चर में काम करना था, तुम उठा के वहीं जाते ऑडिशन देने। पुरानी परंपरा चली आ रही है कि आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप नौकरी करेंगे और फिर आप पैसे कमाएंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपको परिवार को पालना है। तो आपने कुछ हिस्सा तो इसका कंप्लीट किया, आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप नौकरी पे लग गए। फिर आपको कब लगा कि नहीं साहब ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे कॉमेडी या मुझे ह्यूमर मेरा जो है वो लोगों को हंसा सकता है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है? कब वो लगा? मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा या फिर पहले दिन से लगा। जिस दिन मैंने पहले दिन ऑफिस ज्वाइन किया और उन्होंने बोला कि आप ये काम करना होगा, वहीं मेरा मूड सटक गया कि अब मैं काम करूंगा इनके लिए। पैसे वो लोग देते थे हर महीने, बट मेरी नज़र घड़ी पर रहती थी कि 6 बजे 8 बजे मैं कब निकलूँ। उन लोग रिपोर्ट लेते थे मुझसे, मेरे से माँ बाप ने आज तक रिपोर्ट नहीं लिया है कि क्या काम हुआ कि नहीं। मेरे को मतलब लगने लगा था कि ना ये लोग काम के बदले पैसा ही दे पाएंगे। दे आर लाइक जस्ट कि खत्म हो गया सैलरी ले जाओ, खत्म हो गया सैलरी ले जाओ। और इतने बदतमीज बोल रहे हैं कि आपको इतनी सैलरी कैश इन हैंड मिलेगी और अकाउंट में भेज दे रहे हैं। मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, मैं झोला लेके आ रहा हूँ हर महीने, लेकिन वो कैश इन हैंड बोल के अकाउंट में भेज दिया कि लो भाई तुम्हारे 30,000 तुमको मिल गए। दैट्स वाई लिव इट नाउ। अच्छा, जब आपने सोचा, जब घर वालों को आपने बताया कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं और आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था और कितने सपोर्टिव थे? मैं घर वालों का रिएक्शन लेने के लिए कि क्या होगा, मैंने उनको बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ। मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, सिर्फ रिएक्शन लेने के लिए।
और जब वो मेरे ऊपर भड़क गया बहुत ज़्यादा कि नौकरी तुमने क्यों छोड़ दी, और मैंने एक टाइम पे मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं लाइफ में अच्छा कुछ करूँगा, मेरे पर ट्रस्ट रखो, और उनको कन्विंस कर दिया कि हाँ इसने नौकरी छोड़ के सही किया है। तब मैंने उनको बताया कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो उनको मूड और ख़राब हो गया कि तुमने पूरा कन्विंस किया। मैं लगा कि लड़का मेरा बहुत अच्छा करेगा ये चीज़, क्योंकि बचपन में वो मुझे बहुत डांटते थे, मेरे को डिसअपॉइंट करते थे। मैंने वो बदला इस तरह से लिया कि पूरा ब्रेन में घुस गया उनके कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। गुस्सा हो गए, फिर उनको समझाया कि नहीं नहीं इसमें बहुत पैसा है। वो कन्विंस हो गए बहुत पैसा है, लड़का सही रास्ते पे जाए। फिर मतलब मैंने नौकरी छोड़ी ही नहीं। ये तो मैंने ऑनेस्टली, अब इसका सही जवाब दूं, मैंने घर पे भाई मैंने नौकरी बहुत टाइम तक नहीं छोड़ी। स्टैंड अप जो वायरल हो गया, कल की चिंता वायरल हो गया, तो पर भी मतलब मैंने जब लास्ट में जो बोला अपने ऑफिस में मैं अब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं अब तुम फेमस हो गए हो, अब मत जाओ। और वो इंटरव्यू में लोगों को बताते थे कि देखो रवि गुप्ता हमारे यहाँ काम करता है। तो हाँ, तो कंपनी उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही थी। हाँ एग्जैक्टली। अब मेरा भी सॉर्टेड था। मेरे बॉस ने ही सीधा बोला कि देखो रवि तुम्हें काम नहीं आता है, और मैंने बोला हाँ, पर फिर भी नौकरी पे हो, क्यों हो पता है ना। तो एक अंदर का करप्शन चल रहा था हम लोग के बीच में। मैं समझ गया। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी आपको रवि? मतलब एक इंसान जब पहली गाड़ी खरीदता है या पहला घर खरीदता है या कुछ अपने पैसों की कमाई, ऑफ कोर्स हमने बहुत छोटी छोटी खुशियां आती हैं, बट बड़ी खुशी कब आई आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगा कि मैंने अब पूरी दुनिया पाली है? ऐसा कब लगा आपको? मैंने जब दिल्ली में घर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ किया मैंने। 2-3 साल के अंदर ही मैंने घर ले लिया था, क्योंकि गांव में जो माँ बाप की प्रॉपर्टी थी वो बेचवा दी मैंने। कोई भी जो स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता है, एक कॉमेडियन बनना चाहता है या अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रही? वही सवाल ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई क्यों करना चाहते हो। मुझे हंसाना अच्छा लगता तो मैंने स्टैंड अप करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में पहले ये नहीं था कि पैसा बाद में आता है जी। मतलब 8 साल किया मैं, उसमें 8 साल में मैंने 6 साल तो ऐसे ही गुजारे हैं जिसमें 1 रुपया नहीं कमा रहा था मैं। 2 साल में वायरल हुआ तो वो चीज़ें हैं, पर मुझे मेरा प्रेम था कॉमेडी को लेके। तो मतलब 12 टिकट भी किए, तो दिल्ली से जा रहा हूँ मैं जयपुर शो करने के लिए। तो वो वाला था कि मुझे हंसाना है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो अगर वो उस लेवल का डेडिकेशन है या नहीं भी है, अगर आपको हंसाना इन जनरल अच्छा लगता है आप करो, पैसे शायद आ जाएंगे। पर दिमाग में ये है कि पैसे कमाना है तो फिर बैंक लूटना छिनैती। थैंक यू सो मच, आपने अपने समय दिया। थैंक यू सो मच BBC हिंदी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।